नमस्कार मित्रों। क्या आपने कभी बहुत शांति से बैठकर ये महसूस किया है कि आपका मन लगातार कुछ ना कुछ बोलता रहता है, जैसे भीतर कोई रेडियो बिना रुके बज रहा हो और आप चाहकर भी उसे बंद नहीं कर पाते। और अगर किसी क्षण वह शांत हो जाए तो अजीब सा डर लगता है, जैसे कुछ खो गया हो। यह डर ही पहला संकेत है कि मन हमारा मित्र नहीं बल्कि एक चालाक संचालक है, क्योंकि जो चीज हमें शांति से डराए वह हमें मुक्त कैसे कर सकती है। मन हमें धोखा देता है, लेकिन यह धोखा किसी दुश्मन की तरह नहीं होता। यह धोखा एक भरोसेमंद दोस्त की तरह होता है, इसलिए सबसे खतरनाक है। अगर कोई भारी व्यक्ति आपको झूठ बोले तो आप सतर्क हो सकते हैं, लेकिन जब आपका मन आपसे झूठ बोलता है तो आप उसे सच मान लेते हैं। यहीं से पूरी मानव पीड़ा की यात्रा शुरू होती है। मन कहता है कि वह आपकी सुरक्षा कर रहा है। वह कहता है कि वह भविष्य के लिए योजना बना रहा है। वह कहता है कि वह आपको सही और गलत का ज्ञान दे रहा है। लेकिन गहराई से देखें तो मन वास्तव में केवल एक काम कर रहा होता है। वह अतीत को भविष्य पर थोप रहा होता है। मन का पूरा अस्तित्व स्मृति पर टिका है। बिना स्मृति के मन है ही नहीं, और स्मृति कभी सत्य नहीं होती। स्मृति हमेशा चयनित होती है। आप वही याद रखते हैं जो आपके डर, आपकी इच्छा और आपकी पहचान को मजबूत करता है। जो इनसे मेल नहीं खाता वह धीरे धीरे भुला दिया जाता है। यही पहला धोखा घटित होता है। मन आपको यह विश्वास दिलाता है कि जो आप याद कर रहे हैं वही वास्तविकता है, लेकिन वास्तविकता हमेशा ताजा होती है और स्मृति हमेशा पुरानी। आप जिस व्यक्ति से आज मिल रहे हैं वह आज का है, लेकिन मन उसे कल के चश्मे से देखता है। आप कहते हैं मैं उसे जानता हूं, और यही जानने का भ्रम पैदा होता है। वास्तव में आप उस व्यक्ति को नहीं, अपनी स्मृति को देख रहे होते हैं। यह स्मृति ही संबंधों में हिंसा पैदा करती है, क्योंकि आप सामने वालों को देखने की बजाय अपने निष्कर्षों से टकराते रहते हैं। मन का दूसरा बड़ा धोखा पहचान का है। मन लगातार आपको कुछ ना कुछ बनाता रहता है। वह कहता है तुम यह हो, तुम वह हो, तुम सफल हो, तुम असफल हो, तुम आध्यात्मिक हो, तुम साधारण हो। इन पहचानों में एक अजीब सी सुरक्षा होती है। पहचान होने से आपको खोज नहीं करनी पड़ती। जैसे ही आप कह देते हैं कि मैं ऐसा हूं, वैसे ही आपकी यात्रा रुक जाती है। मन को यही पसंद है, रुक जाना, क्योंकि यात्रा में जोखिम है और मन जोखिम से डरता है। यही कारण है कि लोग वर्षों तक एक ही विचार, एक ही विश्वास, एक ही जीवन पैटर्न में फंसे रहते हैं और फिर कहते हैं कि जीवन बदलता नहीं। जीवन बदलता है, लेकिन मन बदलने नहीं देता। मन को स्थिरता चाहिए, चाहे वह स्थिरता दुख की हो, दुख की ही क्यों ना हो। दुख परिचित हो तो मन उसे भी पकड़ कर बैठ जाता है। अपरिचित आनंद से मन डरता है। बर्ट्रैंड रसेल ने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि मनुष्य तर्क संगत नहीं है। वह अपने विश्वासों को तर्क से सजाता है। पहले विश्वास आता है, बाद में तर्क। मन पहले निर्णय कर लेता है, फिर कारण ढूंढता है। आपको लगता है कि आप सोच समझकर निर्णय ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप अपने पूर्वाग्रहों को सही ठहराने की कोशिश कर रहे होते हैं। यही मन का बौद्धिक धोखा है। यह धोखा इसलिए चलता है
क्योंकि तर्क सुनने में बहुत बुद्धिमान लगता है। मन तर्क का उपयोग सत्य के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए करता है। मन का एक और बड़ा भ्रम नैतिकता से जुड़ा है। मन आपको सिखाता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, लेकिन यह अच्छाई और बुराई अक्सर समाज, संस्कृति और भय से पैदा होती है, न कि किसी गहरी समझ से। मन आपको अच्छा दिखना सिखाता है, अच्छा होना नहीं। आप भीतर से क्रोधित हो सकते हैं, लेकिन बाहर से शांत दिखने की कोशिश करते हैं। यह दोहरापन मन का ही खेल है। मन नहीं चाहता कि आप अपने भीतर की सच्चाई देखें, क्योंकि सच्चाई देखने का मतलब है परिवर्तन, और परिवर्तन मन के लिए मृत्यु जैसा है। जिद्दू कृष्णमूर्ति बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि विचार कभी मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि विचार ही बंधन है। यह बात सुनने में अजीब लगती है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि सोचो, सोचकर निर्णय लो, सोचकर जीवन जियो। लेकिन कभी आपने यह देखा कि सोचते सोचते ही समस्याएं पैदा होती हैं। सोच भविष्य की चिंता लाती है, अतीत का पछतावा लाती है। वर्तमान में सोच बहुत कम होती है, वर्तमान में केवल देखना होता है। लेकिन मन देखने से डरता है, क्योंकि देखने में नियंत्रण नहीं होता। मन आपको निरंतर व्यस्त रखता है। जैसे ही एक समस्या खत्म होती है, वह दूसरी पैदा कर देता है। यह व्यस्तता ही उसका अस्त्र है। व्यस्त व्यक्ति जागरूक नहीं होता। जागरूकता में मन की सत्ता टूट जाती है। इसलिए मन आपको अकेले बैठने से डराता है, मौन से डराता है। जैसे ही मौन आता है, मन कहता है कुछ करो, कुछ सोचो, कुछ सुनो, क्योंकि मौन में मन का अस्तित्व डगमगाने लगता है। भय मन का सबसे गहरा आधार है। भविष्य का भय, असुरक्षा का भय, मृत्यु का भय। मन हर समय आपको चेतावनी देता रहता है, सावधान रहो, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। यह सावधानी धीरे धीरे जीवन को संकुचित कर देती है। आप जीना नहीं, केवल बचना सीख जाते हैं। और मन आपको यह विश्वास दिलाता है कि यह बचाव ही बुद्धिमानी है। लेकिन क्या आपने देखा है कि भय में लिया गया कोई भी निर्णय कभी मुक्त नहीं करता? ओशो कहते हैं, मन भय में जीवित रहता है, क्योंकि भय में आप सजग नहीं होते। भय में आप प्रतिक्रिया करते हैं, उत्तर नहीं देते। प्रतिक्रिया हमेशा अतीत से आती है, उत्तर वर्तमान से आता है। मन प्रतिक्रिया को उत्तर बताकर पेश करता है और आप धोखा खा जाते हैं। मन का सबसे सूक्ष्म धोखा यह है कि वह स्वयं को आप बना देता है। आप कहते हैं मैं सोच रहा हूं, जबकि वास्तव में सोचना घट रहा होता है। यह मैं एक विचार है जो दूसरे विचारों का निरीक्षण करने का नाटक करता है, लेकिन यह निरीक्षक भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। जब तक यह स्पष्ट नहीं होता, तब तक मन से बाहर जाना संभव नहीं। मन अपने ही जाल में आपको उलझाए रखता है और आपको लगता है कि आप नियंत्रण में हैं। धीरे धीरे जीवन एक आदत बन जाता है। सुबह से रात तक एक ही ढर्रा, वही प्रतिक्रियाएं, वही शब्द, वही शिकायतें, वही उम्मीदें। और मन कहता है यही जीवन है। लेकिन कहीं भीतर एक हल्की सी बेचैनी रहती है, जो कहती है कि कुछ ठीक नहीं है। यही बेचैनी चेतना की आवाज़ है, लेकिन मन उसे दबाने में माहिर है। वह कहता है सबके साथ ऐसा ही है, यह सामान्य है। यह प्रश्न उभरता है
कि अगर मन ही समस्या है तो समाधान क्या है। लेकिन यह प्रश्न अभी अधूरा है, क्योंकि जैसे ही आप समाधान खोजते हैं, मन उसे भी एक नई तकनीक बना लेता है। ध्यान भी मन के हाथ में पकड़कर एक लक्ष्य बन जाता है। साधना भी उपलब्धि बन जाती है, और फिर वहीं दौड़, वहीं तुलना, वहीं अहंकार। इस बिंदु पर यह समझना जरूरी है कि मन को सुधारने से मन का धोखा खत्म नहीं होता। मन को बेहतर बनाना भी मन का ही खेल है। जब तक यह स्पष्ट न हो कि मन क्या है और वह कैसे काम करता है, तब तक कोई भी सुधार केवल सजावट है। वास्तविक प्रश्न अभी सामने आना बाकी है। क्या मन के पार कोई ऐसी जागरूकता है जो बिना स्मृति के देख सकें? क्या ऐसा देखना संभव है जिसमें कोई मैं बीच में न हो? अब प्रश्न बदल चुका है। अब हम ये नहीं पूछ रहे कि मन हमें धोखा कैसे देता है, क्योंकि यह तो स्पष्ट हो गया कि मन स्मृति है, प्रतिक्रिया है, भय है, पहचान है और निरंतर चलने वाली एक यांत्रिक प्रक्रिया है। अब असली प्रश्न यह है कि क्या मन के पार कुछ है? क्या मन से मुक्त होकर देखना संभव है? और अगर संभव है तो वह अवस्था कैसी होती है जहां धोखा समाप्त हो जाता है? यहीं से दर्शन का सबसे खतरनाक और सबसे सुंदर क्षेत्र शुरू होता है, क्योंकि यहां कोई तकनीक काम नहीं आती। यहां कोई गुरु सूत्र, कोई अभ्यास, कोई विधि स्थायी समाधान नहीं बन सकती। जैसे ही कोई विधि आती है, मन उसे पकड़ लेता है और उसे अपनी उपलब्धि बना लेता है। यही कारण है कि सच्चे दार्शनिक हमेशा विधियों से सावधान करते रहते हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं कि सत्य तक पहुंचने का कोई मार्ग नहीं होता। यह वाक्य बहुत लोगों को परेशान करता है, क्योंकि मन रास्तों में विश्वास करता है। रास्ता हो तो मंजिल का भरोसा होता है। लेकिन कृष्णमूर्ति का पूरा आग्रह यही है कि जहाँ रास्ता है वहाँ अनुकरण है, और जहाँ अनुकरण है वहाँ स्वतंत्रता नहीं। मन रास्ता चाहता है ताकि वह सुरक्षित महसूस कर सके, लेकिन सत्य असुरक्षित है, अनिश्चित है, और मन उसी से डरता है। मन जब स्वयं को देखता है तब भी धोखा दे सकता है, क्योंकि देखने वाला भी अक्सर वही मन होता है। इसलिए कृष्णमूर्ति एक बहुत सूक्ष्म बात कहते हैं, देखने वाले को भी देखो। यह साधारण वाक्य नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जब आप कहते हैं मैं क्रोधित हूं, तो उस मैं को भी देखिए जो क्रोध को देख रहा है। बहुत जल्दी यह स्पष्ट हो जाता है कि यह मैं भी स्मृति से बना हुआ है, अनुभवों से गढ़ा गया है। जब यह स्पष्टता आती है, तब पहली बार मन अपने आप को पकड़ नहीं पाता। यहां कोई संघर्ष नहीं है। यह बहुत जरूरी है समझना। मन से लड़ने का मतलब है मन को और मजबूत करना। मन को दबाने का मतलब है उसे भीतर और गहरा करना। मन को नियंत्रित करने का मतलब है दो हिस्सों में बढ़ जाना, एक नियंत्रक और एक नियंत्रित। और यह विभाजन ही मन का मूल ढांचा है। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं, जो है उसे बिना चयन के देखो, न अच्छा न बुरा, केवल तथ्य। जब तथ्य दिखते हैं तब परिवर्तन अपने आप घटता है। यह परिवर्तन किसी इच्छा से नहीं आता। यह परिवर्तन समझ से आता है, और समझ में कोई समय नहीं लगता। समय मन की रचना है। सत्य समय से बाहर है। यहाँ ओशो की दृष्टि प्रवेश करती है, लेकिन
एक अलग भाषा में ओशो कहते हैं कि मन को हटाना नहीं है, मन से दूरी बनानी है। वे इसे साक्षी भाव कहते हैं। ओशो का कथन है, तुम मन नहीं हो, तुम मन को देखने वाले हो। यह वाक्य सुनने में सरल है, लेकिन इसका अनुभव क्रांतिकारी है, क्योंकि जैसे ही आप देखने वाले बनते हैं, मन की सत्ता ढीली पड़ने लगती है। ओशो बहुत साफ कहते हैं कि मन एक उपयोगी यंत्र है, लेकिन मालिक नहीं। समस्या तब शुरू होती है जब यंत्र मालिक बन जाता है। जैसे ही मन मालिक बनता है, जीवन मशीन जैसा हो जाता है। भावनाएं भी नकली हो जाती हैं, प्रेम भी सौदा बन जाता है, और ध्यान भी एक उपलब्धि। ओशो बार बार चेतावनी देते हैं कि ध्यान को भी मत पकड़ो। ध्यान अगर पकड़ा गया तो वह भी मन का हिस्सा बन जाएगा। ओशो का जोर अनुभव पर है, लेकिन वे अनुभव को भी अंतिम सत्य नहीं मानते। वे कहते हैं, जो अनुभव किया जा सकता है वह भी अंततः छूट जाएगा। इसलिए वे अनुभव से भी आगे की बात करते हैं। वह मौन जहां न अनुभव करने वाला है न अनुभव। यह अवस्था मन के लिए असहनीय है, क्योंकि वहां मैं नहीं बचता। यही एक बड़ा भ्रम टूटता है। लोग सोचते हैं कि मन की मुक्ति का मतलब है लगातार शांत रहना, आनंदित रहना, लेकिन यह भी एक अपेक्षा है, और अपेक्षा मन से आती है। मुक्ति का अर्थ है जो है उसे पूरी स्पष्टता से देख पाना, बिना उससे भागे। कभी शांति होगी, कभी अशांति होगी। फर्क बस इतना होगा कि अब आप फंसेंगे नहीं। अब यहां पश्चिमी दर्शन की आवाज सुनना जरूरी है, क्योंकि वह एक संतुलन लाती है। बर्ट्रैंड रसेल किसी रहस्य में भाषा में बात नहीं करते, वे तर्क और संदेह की बात करते हैं। रसेल कहते हैं, समस्या यह नहीं है कि लोग बहुत कम जानते हैं, समस्या यह है कि वे बहुत निश्चिंत हैं। यह वाक्य मन के सबसे बड़े धोखे को उजागर करता है। निश्चिंतता। मन को निश्चिंतता चाहिए। निश्चिंतता से सुरक्षा मिलती है, लेकिन निश्चिंतता के साथ जड़ता आती है। रसेल संदेह को नकारात्मक नहीं मानते। वे कहते हैं कि स्वस्थ संदेह बुद्धि का लक्षण है, लेकिन यह संदेह कटु नहीं होना चाहिए। यह संदेह खुला होना चाहिए। जब संदेह खुला होता है तब वह खोज बन जाता है। जब संदेह बंद होता है तब वह नकारात्मकता बन जाता है। यहाँ रसेल और कृष्णमूर्ति एक बिंदु पर मिलते हैं। दोनों ही मानते हैं कि विश्वास समस्या है, जांच नहीं। मन हमें धोखा देता है, क्योंकि वह हमें विश्वास देता है। धार्मिक विश्वास, वैचारिक विश्वास, आत्मविश्वास। लेकिन यह आत्मविश्वास भी अक्सर अहंकार की दूसरी शक्ल होता है। रसेल कहते हैं कि बुद्धिमत्ता का पहला संकेत यह है कि आप यह मानने को तैयार हो कि आप गलत हो सकते हो। जैसे ही यह विनम्रता आती है, मन का कठोर ढांचा टूटने लगता है। अब प्रश्न उठता है कि दैनिक जीवन में यह सब कैसे जिया जाए, क्योंकि दर्शन अगर जीवन में न उतरे तो वह केवल मनोरंजन बन जाता है। यहाँ कोई सूत्र नहीं दिया जा सकता, लेकिन कुछ स्पष्टताएं उभरती हैं। पहली स्पष्टता यह कि प्रतिक्रिया और उत्तर में फर्क समझ में आने लगता है। जब कोई आपको चोट पहुंचाता है
तो मन तुरंत प्रतिक्रिया चाहता है, लेकिन यदि देखने का क्षण आ जाए तो प्रतिक्रिया की जगह उत्तर आता है। उत्तर हमेशा ताजा होता है। दूसरी स्पष्टता यह कि तुलना व्यर्थ लगने लगती है। तुलना मन की रीढ़ है। बेहतर बुरा, आगे पीछे, ज़्यादा कम, जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है तुलना हास्यास्पद लगने लगती है। आप जो हैं वही पर्याप्त हैं। यह कोई विचार नहीं, यह एक अनुभव है। तीसरी स्पष्टता यह कि भय धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है। भय पूरी तरह मिटता नहीं, लेकिन वह आपका मालिक नहीं रहता। मृत्यु का भय भी एक अलग रूप ले लेता है। वह अब विचार नहीं रहता, वह एक तथ्य बन जाता है और तथ्य से लड़ाई नहीं होती। यहां ओशो का एक वाक्य बहुत गहरा है। सत्य को जीने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि असत्य बहुत आरामदेह है। मन आराम चाहता है, चेतना साहस मांगती है। इसलिए बहुत कम लोग वास्तव में जागरूक होना चाहते हैं। ज्यादातर लोग शांति चाहते हैं, मुक्ति नहीं। शांति मन भी दे सकता है थोड़ी देर के लिए, मुक्ति मन नहीं दे सकता। कृष्णमूर्ति इसलिए कहते हैं कि जागरूकता में कोई पुरस्कार नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं, कोई सिद्धि नहीं। अगर आप पुरस्कार चाहते हैं तो आप अभी भी मन के खेल में हैं। जागरूकता अपने आप में पूर्ण है, उसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं। यह पॉडकास्ट धीरे धीरे अपने अंतिम बिंदु की ओर आता है। मन हमें धोखा देता है क्योंकि हम उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें करते हैं। हम सोचते हैं कि मन हमें सत्य देगा, शांति देगा, प्रेम देगा, जबकि मन केवल सुविधा देता है। सत्य सुविधा नहीं है, प्रेम सुविधा नहीं है, शांति सुविधा नहीं है। वे सभी तभी आते हैं जब मन अपनी जगह जान लेता है। और अंत में एक बहुत साधारण लेकिन कठिन बात स्पष्ट होती है। मन से मुक्त होने के लिए मन के खिलाफ कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल उसे पूरी तरह देख लेने की जरूरत है। बिना नफरत, बिना सुधार की इच्छा, बिना आदर्श के। जैसे कोई दर्पण सब कुछ दिखाता है, वैसे ही जब यह देखना घटता है तब मन धोखा देना बंद नहीं करता। वह अप्रासंगिक हो जाता है और यही वास्तविक मुक्ति है। यही यह यात्रा समाप्त होती है, कोई निष्कर्ष के रूप में नहीं, बल्कि एक मौन आमंत्रण के रूप में कि शायद अगली बार जब मन बोले तो आप उसे मानने की बजाय बस उसे देख लें। आप इस मन की यात्रा को कैसे देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।